हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा का पठन या श्रवण करता है उसे करोड़ों तीर्थों के दर्शन करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। व्यक्ति को पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा जाता है और एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाता है। लेकिन भगवान विष्णु तब तक प्रसन्न नहीं होते, अर्थात व्रत का पूर्ण फल प्रदान नहीं करते जब तक द्वादशी तिथि में माता तुलसी की पूजा न कर ले। इसलिए द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करने के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी माता को जल से सींचकर उनकी 5, 7 या 11 परिक्रमा करते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। या फिर आप ओम वृंदाय नमः, ओम सुभद्राय नमः इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद तुलसी में दीपदान करना चाहिए। आज के दिन गौ ग्रास खिलाना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का वास होता है वहां कभी भी असमय यम के दूत प्रवेश नहीं करते। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को प्रतिदिन सींचती और तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली कि हे प्रभु, बस अब आप मेरे मन की ना पूछो। भगवान बोले कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो, जब वो बुढ़िया माई मरेंगी तब मैं उन्हें अपने आप कंधा दे आऊँगा। तुम यह बात बुढ़िया माई को बता देना। जब अपनी आयु पूरी होने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई, वहाँ सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे तो किसी से भी नहीं उठी। उनकी अर्थी इतनी भारी हो गई कि सब लोग उठाने की कोशिश करते, लेकिन वे किसी से भी नहीं उठती। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि भाई, यह भीड़ कैसी है? कोई बोला कि एक बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई और इतनी पापिन थी कि किसी से भी उनकी अर्थी नहीं उठ रही। तब भगवान रूपी बालक ने कहा कि मैं इनके कान में एक बात कहूँगा तो ये बुढ़िया माई उठ जाएंगी। उस बालक ने कहा कि हे बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण जी का कंधा ले। यह बात सुनकर तो बुढ़िया माई की अर्थी हल्की हो गई। भगवान ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, सत की दाता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। जैसा भगवान श्री कृष्ण जी ने बुढ़िया माई को कंधा दिया वैसे ही हम सबको देना। तो सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय। जय एकादशी माता। एकादशी के अगले दिन
यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण अवश्य कर ले। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन पवित्रता बनाए रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। चावल का सेवन करना द्वादशी के दिन अति उत्तम माना गया है, क्योंकि यह विष्णु जी को प्रिय है। इस दिन सात्विक भोजन जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, आंवला, नारियल या सादे फल का सेवन करें। व्रत का पारण करने के बाद एक ही बार सात्विक भोजन करना चाहिए। तो यह थी आज की जानकारी। आशा है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।